परीक्षा वगैरह लिया गया था। सर मैं आपसे थोड़ा सा एक प्रश्न करना चाहूँगा अपने स्तर से। सरकारी विद्यालयों में गार्जियन लोग बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं उनके मन में यह भावना है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ पर बच्चे हमारे बर्बाद हो जाएँगे। तो ऐसे परिजनों को या ऐसे गार्जियनों को, ऐसे बच्चों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? क्यों इस सरकारी विद्यालयों से उनका मन हट रहा है? देखिए, धीरे-धीरे जिससे कि 2 है, एक है औपनिवेशिक सोच, जिसे लोगों का ये मानना ये अधिकतर प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं, जो कि प्राइवेट विद्यालय के लोग शोषण भी करने लगे। वही चीज़ है कि जो लोगों का एक औपनिवेशिक मानसिकता है, मैं उस रूप में देखता हूँ कि लोगों का सोच होता है कि हाई-फाई विद्यालय हो, बस से बच्चा जा रहा हो, इंग्लिश में बोल रहा हो, उसकी बौद्धिक उपलब्धि कितनी है, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हमारे परिषदीय विद्यालय में जो शिक्षक आते हैं, वो आप किसी भी तरीके से पता करेंगे तो निस्संदेह उनसे अच्छा शिक्षक आप कहीं नहीं पाएँगे। जितना भी मानक होता है, परीक्षा हो, चाहे टेट हो, चाहे विभिन्न उनके परसेंटेज हों, वो अन्य विद्यालयों के जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के जो अध्यापक हैं, उनसे निस्संदेह बहुत अच्छा है। अब ये गार्जियन के ऊपर है कि वो उन शिक्षकों के ऊपर विश्वास करके अपने बच्चों को भेजे। रह गई विद्यालय की स्थिति, पहले विद्यालय की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में कायाकल्प की वजह से विद्यालय भी अब सुंदर बनने लगे हैं। डेस्क बेंच उपलब्ध हो गया है क्लासों में, बच्चे उस पे बैठ के पढ़ रहे हैं। बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब ज़रूरत है कि एक बार गार्जियन भी विश्वास करें और इन अच्छे शिक्षकों के यहाँ अपने बच्चों को भेजें और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। आप जैसे अगर अधिकारी रहें, तो शायद हमें लगता है कि विद्यालयों में अधिकतर सुधार होगा। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षक भी अपने पद के गरिमा को ना समझते हुए लापरवाही कर रहे हैं, तो जिससे परिजन लोग और बच्चे लोग बच्चों को यहाँ नहीं भेज रहे हैं विद्यालय में, जैसा कि सर्वे में आया है। हाँ, कमियाँ कहीं न कहीं रहती हैं, लेकिन धीरे-धीरे वर्तमान में जो अध्यापकों की उपस्थिति है, जिसे हम लोग भी लगातार क्षेत्र में दौड़ते रहते हैं। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम आप सक्रिय होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। आप जैसे लोग अगर हों, शिक्षक भी हों, तो शायद विद्यालय में बच्चों का जो है पढ़ना, पठन-पाठन ये प्रक्रिया में तेज़ी रहेगा। जी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल लेकिन ये कुछ संदेशा दे दें परिजनों को, आवाज़ ताकि के माध्यम से मैं यही सभी गार्जियन से यही अनुरोध करूँगा कि वो हमारे अध्यापकों के ऊपर विश्वास करें, अपने बच्चों को भेजें। निस्संदेह उनके बच्चों की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता ये नहीं है कि वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से दिख रहे हैं। गुणवत्ता यह होती है कि वो एकलव्य की तरह बिना वस्त्र के भी केवल गुरु की मूर्ति बना कर के जिस तरह से एकलव्य सीख गया, उसी तरह से अगर वो अपने अच्छे बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं, तो हमारे शिक्षक उनके बीच में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और उनके बच्चों की जो बौद्धिक गुणवत्ता है, जो आईक्यू लेवल है, जो ईक्यू लेवल है, वो बहुत अच्छा होगा। सरकारी जो मतलब विद्यालय में टीचर लोग हैं, उनको भी कुछ संदेशा दे दीजिए कि बच्चों के प्रति ध्यान दें, ताकि गार्जियन भेजें, बच्चे आएँ। शिक्षक लगातार बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कुछ कार्य उनको पड़ता रहता है और थोड़ी शिक्षकों की संख्या मतलब किसी-किसी विद्यालय में, लगभग विद्यालयों में तो ठीक है, किसी-किसी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम है, लेकिन उन्हीं के बीच से बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर सभी उँगलियाँ मिल कर के मुट्ठी बनाती हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, तो उस तरह से हमारे शिक्षक भी अपने गुणवत्ता के द्वारा, अपनी बौद्धिक लब्धि के द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने में सक्षम है। सक्षम बनाएँगे, बस ज़रूरत है गार्जियंस की कि वो विश्वास करें। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं, ये देखिए इस विद्यालय में बच्चों की संख्या है, जो कि 104 संख्या रजिस्टर में है। मौके पे बच्चों की संख्या 30 में 32 संख्या है, आपका कहना है मैडम जी का। तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप यहाँ डेली आती नहीं, नहीं, तो क्या कहना चाहती हैं? आप नहीं, आप प्रधान जी से पूछ लिए, गाँव वालों से पूछ लीजिए, अगर वो कहते हैं कि नहीं मैडम आती हैं, तो जो कहिए उसके लिए हम हार जाएँगे। हाज़िरी डेली रहता है डेली आप बच्चों से पूछ लीजिए, हम नहीं कहते, हम नहीं कहेंगे, हम यहाँ से हट जा रहे हैं, बच्चों से आप पूछ लीजिए। जो आरोप है मतलब ये गलत है। गलत। हाँ, आप बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे इसके साबुत है, गाँव वाले साबुत हैं। वहाँ आते पर हैं। मिस्त्री लोग हैं, वो भी आते हैं, उठिए आप, बच्चों से पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? संजना। संजना।
ये जो आरोप लग रहा है मैडम जी के ऊपर कि आप डेली आती नहीं है, पढ़ाती नहीं है या देरी से आती हैं, क्या सही है क्या? नहीं, समय से आती हैं, पढ़ाती हैं। रोज मतलब डेली आती हैं यहाँ पढ़ाने के अच्छा, लिए। मतलब आती हैं, हाँ, पढ़ाती आते हैं, आते हैं। एक मिनट, आप भी उठिए। क्या नाम है आपका? मैडम जी आती हैं, हाँ, रोज आती हैं। रोज आती हैं, मतलब पढ़ाई होता है, हाँ, पढ़ाई होता है, हाँ, पढ़ती हो? किस क्लास में हो आप? 8। 8 में। तो मतलब हिंदी अंग्रेजी सब कुछ पढ़ लेती हो? हाँ, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का श्री योगी आदित्यनाथ। हाँ, श्री अग्नि। और देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? श्री मोदी, श्री नरेंद्र चलिए, श्री नरेंद्र मोदी। हाँ, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं। आप 2 मिनट के लिए उठिए। मैडम जी आती हैं डेली, हाँ, पढ़ाती हैं, हाँ, आप पढ़ती हैं, आप लोग? हाँ। संख्या क्यों कम है आप लोग का? 30 ही लोग संख्या है, 104 रजिस्टर में है। आप लोग नहाने चले। सब लोग नहाने चले गए? हाँ, अच्छा, तो आप लोग नहाने नहीं गए? नहीं। तो मतलब मैडम जी आती हैं डेली, हाँ, क्या नाम है आपका? पलक। पलक। ये बताइए, अंग्रेजी जानती हैं थोड़ा बहुत? हाँ, एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होगा? ELEPHANT। ऑरेंज का? ORANG। चलिए, सुधार है। और जैसा कि मैडम के ऊपर आरोप था, इनका आना जाना कम होता है, इनका जो है यहाँ पे आते हैं, इधर भी बच्चों पर भी आते हैं। अभी तो बच्चियां थी। बाबू तो 2 मिनट के लिए उठिए तो आप लोग। क्या नाम है आपका? बिरजू। बिरजू। कहाँ के हैं आप? जसवल के। जसवल के। तो ये बताइए, मैडम जी आती हैं पढ़ाने ना? बराबर आती हैं। बराबर आती हैं। पढ़ाई बढ़िया से होता होगा? मेनू में जो मिलता है खाने को मिल जाता है आराम से? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ते हैं, आप किस क्लास में हैं? 8 में। 8 में। तो इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी सब जानते हैं आप? क्या नवा 18 होता है? 3 नमा। क्या नवा 18? 3 नमा 18। 3 नवा 18 आते हैं। आओ उठिए आप। क्या नाम है आपका? कृष्णा। 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 किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। 8। क्या तरीक 27 होता है? 3। क्या तरीक 27 होता है? कैतरिक। 9 तरीक। चलिए ठीक है, फिलहाल ये देश के प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं आप? श्री नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री कौन है आपके देश के? आपके विधायक कौन है? अमित त्रिपाठी। हाँ, तो मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के कौन है, जानते हो नाम? बाबा योगी आदित्यनाथ जी को नहीं जानते हो? जानते हैं। जानना चाहिए। चलिए ठीक है, बच्चे हैं, हमारे कहने का यह मतलब है। और आप का कहना है कि हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो गलत है, सरासर गलत है। मैं मानना चाहूँगा, जांच के लिए मैं परख के लिए आया था सर्वे के दौरान। और मैं कहाँ से आती हैं आप? खलीलाबाद से। खलीलाबाद से। तो डेली आना जाना होता है, समय से आ जाती हैं आप? पूछ लीजिए, हम नहीं कुछ कहेंगे। साक्ष्य हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तो आप लोग नहीं मानेंगे। बच्चे साक्ष्य हैं, गांव वाले साक्ष्य हैं। अच्छा, हाँ, हम नहीं कुछ कहेंगे अपने मुंह से। हम 10 मिनट 5 मिनट भाई, इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं 10 मिनट हम लेट अरे नहीं 10-5 मिनट का इधर उधर चलता है, हाँ, बस वो हम यही नहीं बात कह है। रहे हैं। हमारी पूरी छुट्टी आप बता दे रहे हैं कि हमारी छुट्टी पूरी बची रहती है, जब हम अकेले किस पर छुट्टी लें। चलिए ठीक है, मैं दोबारा सर्वे करूंगा कभी। हाँ, फिर जब भी आपकी इच्छा हो तब आइए। मैं 10 मिनट 5 मिनट के लिए हमको ये नहीं है कि नहीं 10 मिनट 5 मिनट हम लेट नहीं आते हैं भाई। 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता है, दूर से आना है, लेट हो जाता है बस। चलिए, हमारे कहने का मतलब बच्चों को पढ़ाइए, ध्यान दीजिए, हमारा काम देश के यही है, भविष्य हैं ये। हमारा काम यही है इन्हीं सर। के हम इन्हीं खलीलाबाद से अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ आए हैं। इन्हीं के नाते आपको सैलरी दे रहा है सरकार, बस तो कहीं ना कहीं इनके नाते आप हैं। हाँ, आपके नाते ये बच्चों का हम भविष्य नहीं है। है तो बच्चे कहाँ से रहेंगे। चलिए, अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।